छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में आज एक बड़ा हड़कंप मच गया। हुआ यूं कि एक युवा किसान नेता ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। आज अपना आत्मदाह करने की कोशिश करे। पेट्रोल इसलिए डाला क्योंकि करीब 1 साल बाद भी उनके खेतों में जो टावर लगाए गए हैं, बिजली के बड़े बड़े टावर, उनका मुआवजा किसानों को अब तक नहीं मिला है। मांग कर रहा था कि हमारे जो 200% और 30% के जो मुआवजा राशि हो किसान मतलब मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 19 गांवों के करीब 1600 से ज्यादा किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। 1.5 साल या 2 साल के दरमियान मुआवजा राशि या क्षतिपूर्ति राशि क्यों नहीं दिया गया, ये जानना चाहते हैं। प्रशासन ऐसी मुर्दा प्रशासन जो खुद मुर्दा हो चुकी है, उनसे क्या उम्मीद करें। हालांकि किसान कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर साहब थे कि शायद अपनी व्यस्तताओं के कारण किसानों को टाइम ही नहीं दे पा रहे। कलेक्टर साहब तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं और कहते हैं उन्हीं को ज्ञापन दो, आज चले जाओ। ये कैसा कलेक्टर है भाई। बस इसी से नाराज होकर के ये पूरा बवाल किसानों ने खड़ा कर। छत्तीसगढ़ के किसान मन का आते उग रहे जी, आते के अगर जिला कलेक्टर आगे में लगा दिए, चल हम लोग बीच रास्ता में रोक दिए। पूरा घटनाक्रम विस्तार से हम इस खबर में आपको बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का विद्युतीकरण हो रहा है और इस विद्युतीकरण के लिए बड़ी बड़ी बिजली के टावर लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जानी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन भी होता है, तो यहाँ जो बिजली बनती है वो गैर प्रदेशों में भी जाती है। इन्हीं सब वजहों से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े टावर लगाए जा रहे हैं और दुर्ग जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के किसानों के खेतों में भी करीब 400 kV की लाइन को आगे तक ले जाने के लिए टावर लगाए गए हैं। टावर लगाने का काम करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था और उस समय किसानों के खेतों में फसल जो है खड़ी हुई थी और उन खड़ी हुई फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए जबरन टावर लगाए गए थे। ये काम जो है, टावर लगाने का काम करीब 1 साल पहले ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ऐसे करीब 1600 किसान हैं जो कि 19 गांवों के हैं, जो कि मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार कलेक्टर के पास जा रहे हैं, प्रशासनिक अफसरों से मिल रहे हैं और उनको जहां मौका मिलता है वहां वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसी बात को लेकर के आज यानी कि 9 अक्टूबर बुधवार को बहुत सारे किसान जो है कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। हालांकि कलेक्टर साहब से मिलना बहुत आसान नहीं होता है। आप जैसा कि जानते हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। उसके लिए बहुत सारे लोगों के लिए समय निकालना बहुत ही दुरूह हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसी वजह से जो कलेक्टर ऑफिस है, जो कि दुर्ग का कलेक्टर ऑफिस है, उसके बाहर ही जो है कुछ बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहीं पर किसानों को रोक दिया गया। किसान तमाम बार डिमांड करते रहे, ये कहते रहे कि उन्हें कलेक्टर से मिलने दिया जाए, लेकिन कलेक्टर साहब से मिलने का ना तो किसानों को जाने दिया गया और कलेक्टर साहब का आना तो वैसे भी आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है। तो पहले तहसीलदार को भेजा गया, बिजली विभाग के कर्मचारियों को भेजा गया, SDM को भेजा गया, लेकिन बात नहीं बनी। इस जो आपाधापी के बीच, इस असमंजस के बीच किसान वहीं कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठ गए, सड़क पर। इसी बीच एक किसान उठता है, युवा किसान है जिसका नाम है ढाले साहू। वो उठता है और अपने साथ लाई हुई एक बोतल में से अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है, मतलब पूरा तरीके से पेट्रोल डाल लेता है। बस जैसे ही वो पेट्रोल डालता है, हड़कंप मच जाता है। पुलिस वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके खुद साथी जो उसके साथ सड़क पर बैठे हुए थे, उसमें से कुछ उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं कौन कब आग लगा ले या आग लगा दे। हालांकि किसान बार बार मांग करता है कि भाई माचिस दी जाए ताकि हम आग लगा लें। उसको किसी तरीके से रोका जाता है। अरे हाथ लगाए तो कोई मतलब नहीं, बाहर निकले वो किसान के बेटा है, बाहर निकले। जब ये पूरा वाकया हो जाता है, उसके बाद कलेक्टर साहब
के पास से, अब कलेक्टर साहब ने भेजा था या ADM ने भेजा था या किसने भेजा था, उन्होंने उनकी तरफ से मैसेज आता है कि भाई अब किसान आ सकते हैं। यानी कि इंतजार किया गया कि भाई कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि उनको कलेक्ट्रेट में एंट्री मिल पाए। खैर जो भी हुआ उसके बाद किसान को अंदर बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है भाई कि मसला क्या है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है आज पूरे शहर में चर्चा का विषय है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं उस किसान की बात जो इस पूरे मामले में अपने ऊपर पेट्रोल डाल देता है, यानी कि ढाले साहू। टावर लाइन से प्रभावित किसान मन के साथ हमन यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय के घेराव करें। चूँकि ये कार्यालय के घेराव हमन विगत 2 दिन पहले जिला कलेक्टर साहब ने सूचना दे रहे हैं, जेमा स्पष्ट बोले रहे कि किसान प्रभावित किसान मन के जिन मुआवजा राशि के भुगतान करे के प्रक्रिया सहित भुगतान में हो थे, परसेंटेज में कटौती सहित तमाम ऐसे मुद्दा में हमन चर्चा लेटर में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 2 दिन के अंतर्गत में आप हमारे मन से मुलाकात करके चर्चा कर लो या बातचीत कर लो, पर ऐसा अभी तक के प्रशासन के तरफ से कोई पहल नहीं करेगी। दूसरा, आज हम लेकर आके बैठे छत्तीसगढ़ के किसान मन का आते उग रहे जी, आते के अगर जिला कलेक्टर ला आगे में लगा दिए चल हमने बीच रास्ता में रोक दी। ऐसा तानाशाही है सरकार या ऐसा प्रशासन के खिलाफ हम आज अपना आत्मदाह करे की कोशिश करे, कारण कि ये सरकार मुर्दा हो गए और मुर्दा सरकार ला आँख कद को चिल्लापे, कद को बतापे, कद को लेटरबाजी कर बे, कद को कहीं कर बे, कुछ होना जाना नहीं है। एक से अच्छा सब आत्मदाह करना ही एक लगत है। दूसरा, अतक मांग करें, अतक व्यवस्था के प्रशासन के एक बल की जिम्मेदारी है। ये बल क्षेत्र के प्रतिनिधि होते, ये बल संविधान के शपथ ले कि जनता के जो भी समस्या वाला पूरा करबो, ओकर मांग ला पूरा करबो, पर अभी तक के ये बना अपन संविधानिक जो शपथ ले हुए हैं वो पूरा करे के भी प्रयास बन नहीं करे। आज हम टावर लाइन पर प्रभावित किसान मन आज सब आए हैं, इस जगह इकट्ठा हुए हैं और मांग करे थे कि हमारे जो 200% और 30% के जो मुआवजा राशि हो किसान मतलब मिलना चाहिए। कितने ऐसे किसान हैं? हमारे दुर्ग विधानसभा अंतर्गत 19 गांव है, जिसमें 1650 किसान प्रभावित हैं। क्या आप कह रहे हैं कलेक्टर साहब तो अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं और कहते हैं उन्हीं को ज्ञापन दो और चले जाओ। ये कैसा कलेक्टर है भाई? आप क्षेत्र के सम्मानित सदस्यों का निर्वाचित आम जनता का वो कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। मैं जनपद का सदस्य भी हूँ, जनपद का निर्वाचित सदस्य भी हूँ, दूसरा इस क्षेत्र का नागरिक भी हूँ। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में जो भी नागरिक आपसे मिलने है आपको मिलना चाहिए, आपको उनको बातें सुनना चाहिए। पर ऐसा इन्होंने क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरकार मुर्दा हो चुकी है। हमने 4 बार इनसे मिलने का प्रयास किया हुआ है, विगत लेटर के माध्यम से भी मिलने का भी प्रयास किया कि साहब आप हमसे मिलिए करके। ऐसी मुर्दा सरकार जो खुद मुर्दा हो चुकी है, प्रशासन ऐसी मुर्दा प्रशासन जो खुद मुर्दा हो चुकी है, उनसे क्या उम्मीद करें? पेट्रोल डालने के पूरे उपक्रम के बाद जो है किसानों को अंदर यानी कलेक्ट्रेट जाने की अनुमति मिलती है। बताया जाता है कलेक्टर साहब मिलेंगे, हालांकि कलेक्टर साहब नहीं मिलते हैं, उनकी मुलाकात ADM से करा दी जाती है और ADM से मुलाकात के बाद ADM क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। किसानों की जो मुख्य मांग थी कि अब तक मुआवजा नहीं मिला है, तो सभी का मुआवजा तैयार कर लिया गया है और राजस्व प्रशासन की टीम गांव-गांव जाकर चेक का वितरण कर रही है। और कुछ लोगों की ऐसी मांग थी कि मुआवजा अब तक क्यों नहीं मिला है, तो वो आज सभी का बन चुका है। आए और जिला SDM ऑफिस से भी वो ले सकते हैं और गांव में भी उनका वितरण कर दिया जाएगा। हाँ, जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की जो लाइन बिछी है, उस समय जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था और उस समय जो दर निर्धारित थी, मुआवजा उसी दर के अनुसार मिल सकता है। और साथ में ये कार्य 4 जिलों में चल रहा है, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और दुर्ग में। तो उस सभी जगह इसी दर से मुआवजा वितरण हो रहा है। उनकी कुछ क्वेरी थी कि हमारा कितना रकबा गया है, किस आधार पर गणना की गई है, उसके लिए उन्हें पुनः बुलाया गया है, जिसमें हम उनको एक पत्रक देंगे जिसमें किसकी कितनी भूमि प्रभावित हुई है, किस दर से गणना की गई है। साथ ही एक उनके साथ पुनः बैठक करके उनको विस्तृत रूप में समझाया जाएगा कि आपका मुआवजा किस आधार पर बना है। और इस बात पे सभी किसानों ने संतुष्टि जाहिर की है।
7 दिन के बाद उनके साथ पुनः एक बैठक है। मुआवजा राशि तो हम कल ही उनको वितरण कर दें, यदि वो लेना चाहें तो सबके चेक बने हुए। हाँ, पर्याप्त है। पैसे की अभी सारी राशि शासन से प्राप्त हो चुकी है, राशि की कोई कमी नहीं। तो ये तो हुई किसान और एडीएम की बात, लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ बता दें कि मसला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि पहले जो मुआवजा मिलता था उसकी दर कुछ और थी, लेकिन मार्च 2025 में एक नया नियम आया और ये कहा गया कि सर्वे के बाद जो भी उसका आकलन किया जाएगा संपत्ति के नुकसान का, उसका 200 गुना मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि जो किसानों के खेत में टावर लगे हैं वो मार्च के पहले के लगे हैं, मार्च 2025 के पहले लगे हैं, यानी कि पुराना मामला है। ऐसे में प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि इन पर जो मुआवजे की दर है वो पुरानी लागू होगी, जो नई दर है वो 2 मार्च 2025 के बाद जहां काम हुआ होगा उस पर लागू होती है। यहाँ किसान ये चाहते हैं कि चूंकि नई दर हो घोषित कर दी गई है और उनको मुआवजा पुराना मिला ही नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में जो नई दर जो है तय की गई है उसके हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर के पूरा विवाद है। 2 साल से मामला अटका हुआ है। 1 साल पहले बिजली कंपनी अपना काम भी खत्म कर चुकी है, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में किसानों को या तो फिर ब्याज सहित मुआवजा मिलना चाहिए, जो नीति कहती है। अब आगे इस मामले में क्या होता है वो भी हम आपको बता देंगे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। बता दें कि हम इंस्टाग्राम पर भी तीरंदाज की न्यूज़ के नाम से उपलब्ध है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।